हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक कैलाश टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इलास टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलास कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसके अंदर इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 39.59% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 20.31% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.27% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.65% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 138 रुपये 17 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6297 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,459 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,67,191 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 48% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,74,821 रुपया। यानी 5 साल में आपको 91% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,74,143 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,96,368 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, बॉश लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.5 और कैश पे है 2.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 23%, अदर्स पे 19.1, एनर्जी 17.7, कंस्ट्रक्शन 9.1, टेक्नोलॉजी 8.3, कैपिटल गुड्स 6.9, ऑटोमोबाइल 5.5, केमिकल 5.2 और सर्विस पे है 5.2%। यानी कि अगर आप कोटक इलास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.62 और पीबी रेशियो 3.53।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक इलास्ट टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 39.6, 3 साल में 20.3, 5 साल में 24.3 और एनुअल है 17.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लास्ट टैक्स अवर फंड का 1 साल में 39.6, 3 साल में 18.2, 5 साल में 21.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से सेम रिटर्न है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। हालांकि इसमें टारगेट की बात करें एसआईपी और लमसम का, तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो करीब आपको 8 साल तक अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और अगर आप लमसम करते हैं, लमसम में 5 साल तक होल्ड करेंगे तो एक आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस म्यूचुअल फंड के साथ आपको ये टारगेट लेकर के चलना है, लमसम 5 साल, एसआईपी 8 साल। अगर शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड चाहिए तो आज के डेट में सबसे अच्छा है वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 54.2, 3 साल का 27 और इसका फंड साइज है 28,000 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.57% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद, तो अगर आप इससे पैसा निकालेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा सिवाय टैक्स के। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्षा उपाध्याय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट नवी 138 रुपया 17 पैसा। कोटक इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इलास्ट टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।